बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 11 नवंबर 2022 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और मंडे को किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं रिटेल क्लाइंट्स के डेटा से। तो रिटेल क्लाइंट्स गए हैं बियरिश, डीआईएस गए हैं मिक्स्ड, एफआईआईज गए हैं बुलिश और प्रोज भी मोस्टली गए हैं बुलिश। चलिए हम नेट पोजीशन चेक करते हैं और देखते हैं कि कौन कितने पानी में खड़ा है। स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस और प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट्स। तो रिटेलर से स्टार्ट करेंगे। 73,000 लॉट्स इनके पास टोटल इंडेक्स फ्यूचर्स के लॉन्ग थे, अब रह गए हैं 61। 12,000 की आज उन्होंने सेलिंग की है, मेनली 16,000 के आसपास का एडिशनल शॉर्ट क्रिएट किया है। 70,000 के करीब डीआईएस के शॉर्ट्स चल रहे हैं। कुछ खास चेंज नहीं है कल से। एफआईज की पोजीशन देखें तो 30,000 के करीब लॉन्ग लेके गए हैं, जिसमें 16,000 के करीब लॉन्ग है और 14,000 के करीब शॉर्ट क्लोज्ड है। 42,000 इनका नंबर पहुंच गए। काफ़ी दिन के बाद ये नंबर थोड़ा सा बढ़ा है, ठीक ठाक बढ़ा है जिसे कह सकते हैं। प्रोज की पोजीशन देखें तो वो थोड़ी शॉर्ट्स में बढ़ गई है, आज शॉर्ट्स एडिशनल क्रिएट करके गए हैं। 33,000 इनके शॉर्ट्स अब सिस्टम में हो गए हैं। इंडेक्स कॉल का डेटा देख लेते हैं। इंडेक्स कॉल के अंदर काफ़ी इंटरेस्टिंग डेटा देखने को मिल रहा है। रिटेलर्स 62,000 कॉल्स बेच करके गए हैं और 2,13,000 इनकी इस समय नेट कॉल सेल है। ये सब नंबर ऑफ लॉट्स हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी इसमें मिक्स्ड है, इसका अलग से बाइफर्केशन यानी ब्रेकअप अवेलेबल नहीं होता है। एफआईज 44,000 कॉल्स बाय करके गए हैं। टोटल 2,41,000 कॉल उनकी लॉन्ग है। प्रोज ने भी पोजीशन थोड़ी सी कवर की, 18,000 वो भी बाय करके गए। नेट बेसिस पे 28,000 नेट सेल में है अभी भी वो। पुट का डेटा देखते हैं तो रिटेलर्स ने काफ़ी अच्छी खासी पुट बाइंग की आज, 1,86,000। तो 88,000 पुट शॉर्ट में रह गए हैं अब रिटेलर्स। तो काफ़ी इनका आज अच्छा प्रॉफिट हुआ और वो उन्होंने बुक भी किया ऐसा लग रहा है। डीआईएस की पोजीशन देखें तो 32,000 के करीब पुट लॉन्ग है उनकी। एफआईज ने भी पोजीशन आज थोड़ी सी लिक्विडेट करी है, अपनी सेलिंग करी है पुट्स अराउंड 15,000 कॉन्ट्रैक्ट। अब उनके 2,35,000 लॉट्स जो है उनके पास लॉन्ग है। प्रोज सेल करके गए पुट्स काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में, 1,75,000 के करीब। अब उनकी नेट पुट सेल हो गई है 1,79,000। और आज काफ़ी दिन के बाद स्टॉक फ्यूचर्स का डेटा वापस से बढ़ता हुआ दिखा है। 1,42,000 पे आ गया वापस से एफआईज का डेटा। 17,000 उन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स बाय किए आज और पुट बाय करके गए मोस्टली रिटेलर्स स्टॉक्स में, और कॉल सेल करके गए, यानी वहाँ पे भी बियरिश ट्रेड ही लिया और स्मार्ट मनी ने किया है इसका ठीक अपोजिट। चलिए चलते हैं अब हम एनएससी की साइट पर और वहाँ पे देखते हैं कैश मार्केट का डेटा और बाकी डेटा क्या आ रहा है। तो एफआईज की बल्क बाइंग आई है, कुछ 4,000 करोड़ का बाय है। कुड भी पॉसिबल कोई बड़ी बल्क डील, ब्लॉक डील्स इसके अंदर हो सकती हैं एचडीएफसी बैंक में। आई अंडरस्टैंड डीसीएक्स की लिस्टिंग हुई, उसमें भी कुछ 100 odd करोड़ की बाइंग है एफआईज की। सो डीआईएस का भी 600 का, यानी दोनों ने बाइंग किया आज बेसिकली, और रिटेलर्स ने बेसिकली किया है सेलिंग और प्रोज ने भी। निफ्टी देखते हैं, स्पॉट क्लोजिंग हुई है 350 पे और देखते हैं 17 नवंबर की ऑप्शन चेन 350 पे है इनकी क्लोजिंग। तो यानी 300 वाली कॉज जो हो गई है वो हो गई है इन द मनी। अब हमारे लिए लॉन्ग का ट्रेड जो रहेगा वो बहुत बढ़िया रहेगा अगर हम क्रॉस करते हैं 400 के लेवल पे। कोई बहुत बड़ी रेस्ट्रिक्शन नहीं दिख रही है, सीधा 500 ही अगला टारगेट होगा। और अगर 500 भी क्रॉस हो जाता तो देन 600 एंड ऑनवर्ड्स के लिए हमारा जो गेट्स हैं वो ओपन होते हुए दिख जाएंगे। और वहीं पुट में बात करें तो यहाँ पे क्योंकि पुट सेलिंग आज प्रोस करके गए हैं नेट बेसिस पे, तो काफ़ी पॉसिबिलिटी है कि इन द मनी पुट्स जो है वही सेलिंग करके गए हो। ये काफ़ी डीप इन द मनी पुट्स में उनकी सेलिंग हुई है। रीज़न मैं दोबारा आपको ले जा करके शीट पे दिखाता हूँ, आप देखिए एक बारी। और कब किस लेवल पे हमें एज्यूम करना है कि ये पुट बाइंग जो है ये इन द मनी वाली जो है ये स्मार्ट मनी की है। हालांकि देखिए नेट बेसिस पे तो ये दोनों ही स्मार्ट मनी वाले सेल करके गए हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने लॉन्ग्स में भी एडिशन किया है, सिमिलरली सेलिंग भी की है। तो दोनों चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। तो हमें कब ये एज्यूम करना है, कब ये मानना है कि नहीं हम गलत थे और ये जो पुट यहाँ पे दिखाई दे रही है ये कहीं ना कहीं रिटेलर्स बाय नहीं करके गए बल्कि सेल करके गए और स्मार्ट मनी बाय करके गई है। तो उसका एक ही तरीका है दोस्तों, जब हमारे को 18,300 के नीचे बाजार जाता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि अगर ये देखिए बड़ी सिंपल सा लॉजिक है, अगर स्मार्ट मनी ने इन द मनी पुट्स खरीदी होंगी
तो वो क्या करेगा, वो प्राइस को नीचे धक्का देने की कोशिश करेगा, क्योंकि डीप इन द मनी पुट्स है, काफ़ी पैसा लगा हुआ है उनका, तो कोशिश करेगा प्राइस नीचे जाए। तो प्राइस जब 18,300 के नीचे जाएगा, सस्टेन करेगा, बिल्कुल भी लॉन्ग में नहीं रहेंगे हम, शॉर्ट का ही ट्रेड वहाँ पे हम देखेंगे, प्रोवाइडेड हमें प्राइस एक्शन भी नीचे जाता हुआ गिरता हुआ ही दिखाई दे। तो हमारा मेक और ब्रेक लेवल डाउन साइड के लिए हो गया 18,300 और अप साइड के लिए क्या हो गया 18,400, क्योंकि अगर 18,400 के ऊपर सस्टेन करेगा, ऊपर निकलेगा, तो इसका मतलब ये जो हमारी पहली एजम्पशन थी कि स्मार्ट मनी ने सेल करी है ये पुट्स, तो वो करेक्ट है और हम फिर लॉन्ग साइड के ट्रेड में बैठेंगे। तो 18,400 एंड अबव फॉर लॉन्ग, 18,300 एंड बिलो फॉर शॉर्ट। बीच का जो रेंज है वो प्रीमियम मीटिंग वाला रेंज होगा, वहाँ पे हमें कोई ट्रेड नहीं लेना है अनलेस कि कोई बहुत ज़्यादा क्लियर कट सा ट्रेड मिले आपको प्राइस एक्शन के बेसिस पे, दैट वुड बी अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। तो चलिए अब 24 नवंबर की ऑप्शन चेन देख लेते हैं। 24 नवंबर में क्या दिखाई दे रहा है, देखिए काफ़ी सारी अनवाइंडिंग है। एक साइकोलॉजी को भी हम पकड़ने की कोशिश कर सकते हैं कि ये इतनी जितनी अनवाइंडिंग हुई है, तो कॉल सेल करके कौन बैठा था सबसे ज़्यादा, कॉल सेल करके सबसे ज़्यादा बैठे हुए थे रिटेलर्स। तो ये अनवाइंडिंग उनकी ही लॉस बुकिंग है मोस्ट लाइकली, और जो आगे फिर नया ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है तो वो रोल ओवर हो सकता है कि उन्होंने वहाँ से पोजीशन जो है अपनी काट के यहाँ पे क्रिएट कर दी, शिफ्ट करना जिसे बोलते हैं। तो यहाँ पे कुछ खास डेटा नहीं दिख रहा है। 18,400 पे अगेन वही सेम सिनेरियो दिखाई दे रहा है। तो अगर हमें 18,300 के नीचे मिलता है तो जिस तरह की पोजीशन दिखाई दे रही है वो काफ़ी खतरनाक हो सकती है। अगर नहीं मिलता, 18,400 के ऊपर ही सस्टेन करते हैं, ऊपर की तरफ निकल रहे हैं, तो फिर हमारे को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक बार हम दिसंबर की ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं, हालांकि उम्मीद थोड़ी सी कम है, बट नो हार्म इन चेकिंग। 1 सेकंड लगेगा, फटाफट क्लोज कर देंगे इसको। कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा हमें यहाँ पे डेटा, बट थोड़ा थोड़ा डेटा बनना शुरू हो गया। हम नेक्स्ट वीक से इसको डेफिनेटली देखना शुरू करेंगे। फिन निफ्टी को देख लेते हैं। फिन निफ्टी की 15 नवंबर को एक्सपायरी है और 19,007 पे हुआ है फिन निफ्टी क्लोज। तो यहाँ पे कुछ इन द मनी में कॉल दिखाई दे रही है, तो 19,000 का ही लेवल मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे जो क्रूशियल है। तो मैं प्रेफर करूँगा 19,100, कम से कम 100 पॉइंट का तो थोड़ा सा गैप अप अगर मिलता है। अगर 19,000 के नीचे खुलता है तो मैं 19,000 के क्रॉस करते ही, सस्टेन करते ही लॉन्ग साइड का ट्रेड इसमें देखूंगा। लेकिन अगर 19,000 और 19,100 के बीच में खुलता है तो 19,100 के ऊपर जब स्पॉट लेवल निकलेगा तब मेरा ट्रेड होगा, टारगेट होगा 19,200। वहाँ पे थोड़ी रेजिस्टेंस मिलने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि ठीक ठाक ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बना हुआ है। 19,200 के बाद फिर वो भी निकल जाता तो 19,300-400 लेवल्स आगे हैं, वहाँ पे भी रेजिस्टेंस दिखाई दे रही है। यहाँ पे भी वंस अगेन कुछ इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही है हमें। तो हमें कॉशियस रहना है ज़रूर, अपने लेवल्स के बिना हम लोग को ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि पहले डिकोड करना है कि किस तरफ बाजार जा रहा है, और वो डिकोडिंग तभी हो पाएगी जब हम प्राइस एक्शन के साथ उसको कंफर्म कर लेंगे। सो बैंक निफ्टी, अब बैंक निफ्टी को देख लेते हैं 42,137, और प्राइस एक्शन मैंने कंफर्म करने के लिए आपको बता दिए लेवल्स, जो कि मेक और ब्रेक लेवल्स हैं। तो देखिए यहाँ पे ये 42,000 पे काफ़ी एक तो अच्छा क्लोज आया, और यहाँ पे देखिए इन द मनी जो कॉल्स कैरी हुई हैं, ये पॉसिबिलिटी है काफ़ी अच्छी की स्मार्ट मनी की यहाँ पे लॉन्ग की गई है पोजीशन। अब हमारा लॉन्ग का ट्रेड यहाँ पे मेक और ब्रेक लेवल क्या दिखाई दे रहा है, तो मेरे को दिखाई दे रहा है 42,137। तो यानी 42,200 के ऊपर निकलते ही हम लोगों को तैयार रहना चाहिए कि 42,200 के ऊपर निकले और हम लोग 42,300 का टारगेट, और 42,300 के भी ऊपर निकल गया तो बढ़िया है। फिर उसके बाद जो आप देखिए ओपन इंटरेस्ट इतना ज़्यादा नहीं है, यानी ओपन इंटरेस्ट सिर्फ यहीं बैठा हुआ है, तो कुड भी पॉसिबल जो कॉल बाइंग है वो यहीं की हो, और आगे जो ये दूर दूर की रेट है कि देखिए ये कोई बड़ी रेजिस्टेंस नहीं दिखाई दे रही है। जो बड़ी रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे ही है, सिर्फ यहाँ पे कोई खास रेजिस्टेंस नहीं है इन लेवल्स पे। तो बड़ा मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है, इवन एज मच एज टिल 43,000, वो भी पॉसिबल है। अब देखिए यहाँ पे बैंक निफ्टी में क्या ज़बरदस्त पुट्स के अंदर काम हुआ है, यानी अगर गिरावट आनी है तो वो भी बहुत तगड़ी आनी है, और तेज़ी आनी है तो वो भी बहुत तगड़ी आनी है, ये चीज़ कंफर्म लग रही है। और सपोर्ट यहाँ पे मेक और ब्रेक लेवल जब जिसके बाद हम शॉर्ट जाएंगे वो है 42,000, उसके नीचे सस्टेन करे, प्राइस नीचे की तरफ ही जाए, गिरता हुआ दिखे भाव, तो फिर हमें किसी भी हालत में लॉन्ग का ट्रेड नहीं सोचना है, सारी बातें भूल जानी है, फिर हमें शॉर्ट के ट्रेड में ही आना है। हर ट्रेड में हम स्टॉप लॉस लगा के चलेंगे, बिना स्टॉप लॉस के कोई ट्रेड नहीं करेंगे। देखिए अब आगे की ऑप्शन चेन में कुछ खास इतना नहीं दिख रहा, वही सेम इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही है हर जगह पे हमें। तो अगर एक कहीं बड़ा गैप अप मिल गया इन लोग को तो बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि इन द मनी में इन्होंने अगर पुट्स राइट करी हैं तो दे विल बी अंडर गुड प्रॉफिट।
और अगर इन लोगों ने पुट्स बाय करी और बाजार गिरा तभी उनको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। और ये गैप अप और गैप डाउन से ही एक सिनेरियो काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा हमें, क्योंकि मोस्ट लाइकली फिर इन्हीं की डायरेक्शन में बाजार खुलेगा। वो भी एक वन लेवल ऑफ कंफर्मेशन आप ले सकते हो अपार्ट फ्रॉम द प्राइस एक्शन। अगर दोनों चीज़ें कंफर्म हो गई तो देन वी वुड बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट। तो डिस्क्लेमर और रूल्स पढ़ लीजिएगा दोस्तों। वेबिनार के लिए मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं अमित हमीजा 1@gmail.com पर, और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, मार्केट एनालिसिस विद अमित हमीजा। और इस चैनल का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, बिल्कुल बॉटम में। और चलिए दोस्तों करते हैं, फाइनल व्यू बनाते हैं। तो बड़ा क्लियरली एज यू कैन सी कि एफआईज बुलिश गए हैं, यहाँ पे भी बुलिश दिख रहे हैं। कॉल्स काफ़ी इन द मनी बाय करी है, ऐसा माफ़ कीजिएगा, कॉल्स काफ़ी सारी बाय करी है। इन द मनी तो बहुत ज़्यादा नहीं दिखी, बट कॉल्स काफ़ी बाय करी है, नेट नेट बेसिस पे भी बाय करी है। और पुट में भी सेम सिनेरियो है, क्योंकि पुट में भी काफ़ी लॉन्ग है, तो हम लोगों को दोनों साइड पे ओपन रहना है, बट हमारा लेवल आने पे। स्टॉक फ्यूचर में भी इनके दिखाई दे रहे हैं, शॉर्ट्स काफ़ी क्लोज हुए हैं। तो दोस्तों मेरा ट्रेड जो है मैं बड़ा ओपन रहूँगा। ओवरऑल डेटा मुझे बुलिश दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं ओपन रहूँगा दोनों साइड के लिए। अगर बाजार कहीं पे भी खुले, लेकिन जो मैंने लेवल शेयर किए हैं वो लेवल्स अगर ऊपर की तरफ निकलते हैं मेक और ब्रेक लेवल के, तो हम लॉन्ग जाएंगे। अगर मेक और ब्रेक लेवल के नीचे जाएंगे तो शॉर्ट जाएंगे। फर्स्ट चॉइस जो रहेगी वो रहेगी लॉन्ग साइड की। अगर प्रेफरेंस उस तरफ पे ही आता है बाजार का, तो फिर हमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा फिर उस समय ट्रेड में कि हमारा जो ट्रेड है वो लॉन्ग साइड के लिए ही प्रेफरेबल रहेगा। सिंपल रीज़न उसके पीछे क्या है कि ओवरऑल जो उनका डेटा है नेट नेट बेसिस पे भी अगर देखें तो वो ठीक ठाक पॉजिटिव चल रहा है काफ़ी दिनों से। आज उसी डेटा के अंदर फर्दर स्ट्रेंथनिंग हुई है, तो थोड़ा सा अनलाइकली है कि वो जो इन द मनी पुट्स हैं वो स्मार्ट मनी बाय करके गई हो। लेकिन अगर ये बात सही हुई कि वो स्मार्ट मनी ने सेल की हैं वो पुट्स, तो फिर टारगेट इसका मतलब वो देखिए इतनी इन द मनी उन्होंने बेची है, तो वो कोशिश उनकी पूरी रहेगी कि हम ऊपर तक लेके जाए बाजार को। और ऐसी सूरत में जो मेक और ब्रेक लेवल हमने बिल्कुल नेक्स्ट स्टेप पे दिया हुआ है वो काफ़ी पास के हैं, तो वो क्रॉस होंगे और हमें ट्रेड अच्छा मिलेगा और अच्छा रनअप भी मिलने की उम्मीद है। वहीं वॉइड कब होगा, जो लेवल नीचे के दे रखे हैं वहाँ पे हमारा व्यू जो है फिर बियर वाला हो जाएगा। तो इन लेवल्स को जरूर ध्यान रखिएगा ट्रेड लेते टाइम, और प्राइस एक्शन के साथ मैच करके हम वहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों दिस वे ऑफ लर्निंग ऑल्सो यू आर एंजॉइंग। कोशिश करूँगा बहुत जल्दी ही मैं चार्ट्स भी शेयर करने शुरू करूँ। बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं पाइपलाइन में, आप लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें बना रहा हूँ। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे मैं फ्रॉम टाइम टू टाइम अनाउंसमेंट शेयर करता रहूँगा। जो लोग ट्रेड करना चाहते हैं वो लोग मेरे लाइव एनालिसिस को देख सकते हैं। मैं टेलीग्राम पे स्क्रीनशॉट्स पोस्ट करता हूँ कि जो क्लाइंट्स हैं हमारे उनको क्या ट्रेड्स दिए थे आज के भी स्क्रीनशॉट में आज या कल में पोस्ट करने की कोशिश करूँगा, तो जो लोग ज्वाइन करेंगे वो देख सकते हैं। सो और उसके बाद मुझे मेल करके या मेरे टीम के जो मेंबर्स हैं उनके फ़ोन नंबर्स वहाँ दिए हैं उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आपसे मुलाकात होती है फिर मंडे। तब तक के लिए आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपका वीकेंड जाएगा। कोशिश करूँगा बीच में एक आधा कुछ लर्निंग वीडियो अगर कल परसों में डाल पाए तो वो भी ज़रूर शेयर करूँगा। चलिए दोस्तों फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।